इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, संपूर्ण पावन बनने की, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। 63 जन्म में से 42 जन्म तो बिल्कुल विस्मृति के जन्म हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और खुद को शरीर समझकर दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक संस्कारों और दैहिक आदतों के शिकार हो जाते हैं। ये दैहिकपन हम आत्माओं में बहुत गहराई से प्रवेश कर जाता है और जब हम सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं तो ये रावण राज्य में धारण किए हुए पुराने संस्कार ही विघ्न रूप बन जाते हैं, क्योंकि हम इसे बहुत लंबे अरसे तक यूज करते हैं। हमें ये पुराने संस्कार अच्छा बनने ही नहीं देते हैं, श्रीमत पर चलने नहीं देते हैं, बार बार विघ्न रूप बन जाते हैं। हम आत्माएं शरीर को चलाने वाली खुद को बेबस महसूस करती हैं और न चाहते हुए भी वो करते हैं जो संस्कार दे अभिमान के हमसे करवा देते हैं। रहम दिल वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को शक्तियों का खजाना देते हैं, समझ देते हैं कि शक्तियों को यूज कर स्वयं को संपन्न बनाओ और फिर पुराने दैहिक संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करो। कितना भी ये दैहिक संस्कार हमको मजबूर करें, हमें सशक्त बनकर इनका सामना करना है, अर्थात इनके वशीभूत नहीं बनना है। बेसमझी में हमने संस्कार बनाए हैं, अब समझ से उनसे हमको मुक्त होना है, क्योंकि ये हम आत्माओं के लिए हानिकारक हैं और इन संस्कारों के साथ हम नई दुनिया में नहीं जा सकते हैं। इन संस्कारों के साथ हम इज्जत से घर वापस भी नहीं जा सकते हैं। इन पुराने संस्कारों से फिर हम धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे, ट्रिब्यूनल के आगे भी हमको हाजिर होना पड़ेगा, घनी सजाएं मिलेंगी। इसलिए हर बात को समझते हुए हमें ध्यान रखना है कि अब दुर्गति में जाने वाले ये जो दैहिक संस्कार हैं, इनसे हमें खुद को मुक्त करना है। ये दैहिक संस्कार जो हैं, ये हम आत्माओं को कमज़ोर बनाते हैं। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमज़ोरियों से या पुराने संस्कारों से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मिली हुई शक्तियों को यूज कर धारणा करो, सदैव अलंकारी रूप होकर रहो, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र सदा हमारे साथ रहें, शक्ति स्वरूप बनकर स्वदर्शन चक्र की समझ अर्थात अनादि आदि और 5 स्वरूपों का दर्शन सदा स्मृति में रहे। अनादि आदि विशेषताओं की शंख ध्वनि व्यवहार के द्वारा होती रहे। कमी कमजोरियों पर, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली गदा रूपी अलंकार सदा हमारे साथ रहे। श्रेष्ठ कर्म हमसे होते रहें। कमल आसन का अलंकार भी सदा हमारे साथ रहे, अर्थात कलयुगी भ्रष्टाचार का, विस्मृति का हमारे श्रेष्ठ कर्मों पर प्रभाव न पड़े। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, अर्थात उन्हें समय पर यूज कर विजय प्राप्त करते हैं, वे किसी भी तरह की स्थूल व सूक्ष्म हिंसा के शिकार नहीं होते हैं। वे वर्तमान में वैष्णव बन जाते हैं और भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों के अलंकार सदा साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कार टच नहीं कर सकते हैं। वे पुरानी दुनिया अथवा मायावी दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से बहुत आसानी से किनारा कर लेते हैं, अर्थात उनके प्रभाव में नहीं आते हैं। कोई भी उनको किसी भी कारणवश टच नहीं कर सकता है, अर्थात सत्य से उन्हें विस्मृत नहीं कर सकता है। वे सदा शक्ति संपन्न रहते हैं और किसी का भी व्यवहार उन्हें पुराने संस्कारों को व विघ्नों को यूज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वे परमात्म शक्तियों से पुराने संस्कारों को और विघ्नों को
सफलतापूर्वक सामना कर बहुत काल तक नहीं यूज करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वरदान को परमात्म विधियों से फलीभूत करके अपना बनाना है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखने की कला सिखाते हैं परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं को कहते हैं कर्म कॉन्शियस नहीं हमको बनना है। याद में रहकर कर्म करेंगे तो सभी को सुख देंगे और सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। ब्लेसिंग्स कमाने के इस साधन को अपनाना है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमें सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। किसी की गलती को देख किसी की गिलानी बिल्कुल नहीं करनी है और ना हमें दूसरों से सुननी है, बल्कि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। हर आत्मा हमारा भाई है, हर आत्मा सतोगुणी है, ये सत्य है, ये अविनाशी है। तो हर एक की विशेषता को ही देखने की प्रतिज्ञा करनी है। विशेषता देखने से, विशेषता का वर्णन करने से सब मिलकर रहेंगे, अनेकता में एकता आ जाएगी, एक मत संगठन हो जाएगा। किसी की ग्लानि सुनकर हमें उसको सपोर्ट नहीं करना है, अर्थात हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, बल्कि सुनाने वाले का रूप भी परिवर्तन कर देना है। गुणों की, विशेषता की बात करनी है। सच्चे सच्चे सत्य बाप से सच सुनने का सौभाग्य मिला है, तो उन्हीं से सत्यनारायण की कथा सुनकर हमें शिक्षाओं को धारण कर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें सच्चा बनना है और 21 जन्मों का बेहद का वर्षा बेहद के पाप से लेना है। हम आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर जब देह अभिमान में आ जाती हैं तो हर उस चीज पर अधिकार जमा कर बैठ जाते हैं जो असल में हमारी होती ही नहीं है। गलत विधि से अधिकार जमाते हैं, विकारी हथियाला बांधते हैं, विकारी वृद्धि करते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। यही जिद हमें धीरे धीरे पत्थर बुद्धि बना देती है। हम स्वयं को, अपने परमपिता को और अपने घर को भूल जाते हैं और अपनी देह और देह के सब संबंध में उलझ जाते हैं। हम असल में सतोगुणी है, पवित्र आत्मा है, लेकिन देह अभिमान में आकर हम अपवित्र बन जाते हैं। सारा जीवन फिर आत्मा हद के रिश्तों के पीछे भागती रहती है, दौड़ती रहती है, जोड़ती रह जाती है और एक दिन सब कुछ छोड़कर फिर से किसी दूसरे शरीर को लेती है और फिर बंधनों का खेल खेलती रहती है। आत्मा स्वयं के लिए कुछ करती ही नहीं है। शिव पिता हम आत्माओं को पुनः पारस बुद्धि बनाने आए हैं। अब हमको कहते हैं कि तुम आत्मा को निखारो, इसलिए आज्ञा देते हैं कि ये जो देह है, ये जो देह के सब संबंध हैं, इनको भूलकर अब सत्य बाप को और राजाई को याद करो, क्योंकि याद करेंगे तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे। अगर दुनिया में फंसे रहेंगे, संबंधों में फंसे रहेंगे, तो फिर हम कभी भी अपना सुधार नहीं कर पाएंगे। एवर प्योर शिव पिता परमात्मा को याद करते करते हम सब पवित्र बन जाएंगे, निर्बंधन निर्वैर बनेंगे। राजाई को याद करेंगे तो वहां जाने के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। जब तक देह और देह के संबंधों में लौकिक विधि से हम उलझे रहेंगे, तब तक नई दुनिया में जाने की तैयारी नहीं कर सकेंगे और न ही हम बंधनों को, संबंधों को अच्छी विधि से निभा पाएंगे। हमें समझ मिली है कि संबंध महज कर्मा का रोल है और ये कर्मा के अनुसार ही हम सब बंधे हुए हैं। दैहिक संबंध बंधन है, इसलिए बंध कर मनुष्य कर्म कूटते हैं। रहना सभी के साथ है हमको, लेकिन दृष्टि को अब लौकिक से अलौकिक बना देना है ताकि हम अच्छा व्यवहार करें। ट्रस्टी बनकर परमात्म डायरेक्शन के अनुसार सभी को प्रभु की अमानत समझकर सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। इस विधि से हम सभी आत्माएं निर्बंधन बन जाएंगे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव भी करेंगे। हमको संस्कार भी बनाने हैं। दैहिक व्यवहार करने से हमारे बंधन बनते हैं, हिसाब किताब खत्म होता है, तो आत्मा छोड़ देती है, शरीर अलग हो जाती है। समय ड्रामा की समाप्ति का आ गया है। सभी की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, गति सदगति की ये बेला है। तो हमें सदगुरु जी की श्रीमत पर चलकर लायक बनकर क्वालिफाई कर सदगति को पाना है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा लेना है। देह सहित देह के सभी संबंध विनाशी हैं। रूह जो पाठ बजाती है शरीर के द्वारा वो न्यारी है,
वो स्वतंत्र है, इसलिए जब रोल उसका कर्मा का खत्म हो जाता है तो वो आराम से छोड़ देती। वो फिर पीछे नहीं देखती है कि रिश्ते रोएंगे, कौन रोएगा, सहज ही छोड़कर चली जाती है। देह में आकर वो किसी की भी नहीं होती है। आत्मा सिर्फ रोल से बंधी होती है। परमपिता परमात्मा हमको ये सत्य बताते हैं कि रोल खत्म, रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म करने में आत्मा देर नहीं करती है। इसलिए सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें सुख धाम के लिए कमाई करनी है। हमें दैहिक रिश्तों में नहीं फंसे रहना जो कि विनाशी हैं। हमें फिर से आत्म अभिमानी बनना है। निराकार आत्मा हूँ मैं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ मैं, निराकार धाम की रहने वाली हूँ मैं। इस सत्य में स्थित होकर मुझे फिर से सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है। इस विधि से इज्जत से मुक्ति धाम जाना है और पुनः जब ड्रामा शुरू होगा तो इज्जत से आने के लिए लायक भी बनना है। देह के झूठे अभिमान को छोड़कर हमें सत्य स्वरूप में लौटना है। हमें आत्म अभिमानी बनकर पारस बुद्धि बनना है। देह समझकर तो पत्थर बुद्धि बन गए थे। जो गलत कर्मा है, जिसे परमात्मा पाप कहते हैं, उसे जायज समझती हैं कलयुग की दुनिया। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो श्रीमत को पालन करते हैं, जो इस समय देही अभिमानी बनकर सतोगुणी पाठ बजाते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो सोजरे में थे सब, अर्थात सब अपने को आत्मा समझते थे। अभी कलयुग में सब अंधेरे में है। स्मृति दिला रहे हैं सच्चे पिता परमात्मा कि हम सब असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ हेवन कहलाने वाले स्वर्ग में रहते थे। पवित्रता का धर्म था, सब धनवान थे। पवित्रता सुख शांति संपत्ति खुशहाली की जननी है। अपवित्रता के कारण आज भारत कंगाल है, नरक है। अंधियारे से सोजरे में लाने वाले शिव पिता परमात्मा हमें सच से परिचित करा रहे हैं। फिर से हमको राज राजेश्वरी बनाकर सुखधाम में चलने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। सभी आत्माओं को निमंत्रण है, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। सभी आत्माओं को निमंत्रण है जीवनबद्ध नर्क से जीवन मुक्त स्वर्ग में चलने का। सत्य बाप से वर्षा लेना है तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। रावण रूपी ते अभिमान की मत हमें विकारी बनाकर शोक वाटिका में बंद कर देती है। अब हमें शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलकर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर अशोक वाटिका में चलना है। मनुष्य चाहे गुरु बने या संत महात्मा बने या कोई धर्म स्थापक हो, कोई भी सदगति का रास्ता दिखा नहीं सकता है। न सदगति कर सकता है, न सत्य बता सकता है। इसलिए अब बुद्धि एक परमपिता परमात्मा में ही हमें एकाग्र करनी है। पुरुषार्थ कर हमें प्रारब्ध बनानी है। पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता की श्रेष्ठ मत पर चलकर दुखों के कारण को जानकर उनसे मुक्त होना है। सृष्टि पर मौजूद सभी आत्माओं का उद्धार करते हैं शिव पिता परमात्मा। पावन खंड सचखंड में जाना है तो सच्चा जरूर हमें बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। पतित झूठ खंड की जीवन शैली से बेहद का वैराग रख इसका त्याग करना है। सूर्यवंशी घराने में चलने के लिए ज्ञान सूर्य की आज्ञाओं का पालन करना है। मनुष्यों की वैरायटी एक ही है। मनुष्यों के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। 84वां जन्म परमात्मा से मिला हुआ सुंदर मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, जिसमें ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलकर हमें स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना है। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप मनुष्य का जन्म लेकर ही भुगतते हैं। इसके लिए जानवर योनि में नहीं जाते हैं। संगम युग में ही परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में ही हम सब पावन बन सकते हैं। बेहद का वर्षा हम ले सकते हैं। फिर से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने की कमाई कर सकते हैं। हमें फिर से बेदाग बनना है, सारे देह के दाग मिटाने हैं और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक प्रैक्टिकल में बनना है और बहुत काल तक उसका सबूत देना है। अर्थात परिस्थितियों में, परीक्षाओं में इन गुणों को यूज करना है, विकारों को यूज नहीं करने का सबूत देना है।
परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध बनाकर हमें सर्व प्राप्तियां करनी हैं। आसुरीपन छोड़कर दिव्यता को धारण कर हमें फिर से दैवी राजस्थान बनाने में सहयोग देना है। पवित्रता के श्रेष्ठ धर्म को अपनाकर हमें अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अंत का ये जन्म है सभी का, इसलिए अब समझ से हमें अपनी भूलों को सुधारना है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। नरकवासी से स्वर्गवासी, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। परमपिता परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो सिर्फ सुख ही देते हैं। दुखों का कारण बताकर निवारण कराते हैं। सुप्रीम रूह की स्पिरिचुअल नॉलेज हम रूहों को निखारती है, हमें फिर से देही अभिमानी बनाती है। हमें अपने को आत्मा निश्चय कर एक परमपिता परमात्मा को याद करना है और अब अच्छे संस्कार हमको धारण करने हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, इसलिए मेहनत तो जरूर करनी है। सब इस समय वाणी से परे जाने की अवस्था है, अर्थात सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। इसलिए अब दैहिक मोह माया से हमें समझ से खुद को मुक्त करना है। खुद को भी मुक्त करना है, दूसरों को भी मुक्त करना है। तो जितना हम दिव्यता का व्यवहार कर लेंगे, सत्यता का व्यवहार कर लेंगे, उतना आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, निर्बंधन बनती जाएंगी। देही अभिमानी बनना है हमें। हम सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये सच्चाई है। हम सतोगुणी हैं, ये सच्चाई है। इसी सच्चाई में टिकना है। टिककर हमको फिर से देही अभिमानी बनना है। सबको आत्मा रूप में देखना है, सबकी विशेषताओं को देखना है। सभी को अब एक परमपिता परमात्मा को याद कर निर्बंधन बनना है। शरीर विनाश होना है। आत्मा जो शरीर द्वारा सब कुछ करती है वो मरती नहीं है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने आए हैं, तो अब हमें भ्रष्ट कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर ब्रह्मा जी संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा बने हैं, तो अब हमें भी उन्हें फॉलो कर ज्ञान सितारा बनना है। सदा जागृत अवस्था में रहना है, अर्थात हमको स्मृति स्वरूप बनना है। हमें ध्यान रखना है कि हम अंतिम 84वें जन्म में हैं। ये जन्म हमको परमपिता परमात्मा से मिला हुआ है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हर बात की हमको समझ मिल रखी है। इसीलिए अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर पहले जो विस्मृति में हमने पाप कर्म किए हैं उनको भस्म करना है। नया और कोई विक्रम हमको नहीं करना है। पुण्य आत्मा अगर हम बनना चाहते हैं तो फिर हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। सजाओं से मुक्त होना है। हमें संपूर्ण पावन बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के संग में रहना है और उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलकर हम संपूर्ण पावन बन सकते हैं। अपनी बुद्धि को बिल्कुल अब प्योर बनाना है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि दैहिकपन से हमको बाहर आना है। खुद भी देही अभिमानी बनना है, औरों को भी देही अभिमानी बनाने में मददगार बनना है। हम बनकर दूसरों को बना सकते हैं, क्योंकि जब हम रूह बनकर दूसरों को रूहानी दृष्टिवृत्ति से देखेंगे तभी उनमें परिवर्तन आएगा। यथार्थ रीति मीठे परमात्मा की हर बात को समझ के हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। सुंदर तहजीब सिखाने वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए